यहाँ हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की एक शक्ल मौजूद है। हम यहाँ रियाजी की मदद से इसे हल करेंगे। इस वीडियो में हम हाफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ बाएं तरफ टी टाइम पर हमारे पास ए कॉन्सेंट्रेशन का लॉग माइनस ए की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन का लॉग मौजूद है। ये वही चीज है, यानी ए की कॉन्सेंट्रेशन का लॉग ओवर ए की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन का लॉग। ये सिर्फ लॉग प्रॉपर्टी है। फिर ये बराबर है मनफी के टी के, जिसमें के रेट कांस्टेंट है। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें इस लॉग से छुटकारा हासिल करना होगा, तो हम दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट कर देंगे। हम यहाँ दोनों तरफ ई लेंगे, यानी एक्सपोनेंट लेंगे, और इससे हम इस लॉग से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अब बाएं जानिब हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ओवर इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। दाएं जानिब हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस के टी मौजूद है, ई माइनस के टी। तो अब हम दोनों अतराफ को ए की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर ये बराबर होगा ये ए की कॉन्सेंट्रेशन ज़रबे टाइम, जो कि बराबर है ये ए की कॉन्सेंट्रेशन 0 और ये एक्सपोनेंट माइनस के टी। अब ग्राफ के बारे में सोचना थोड़ा आसान होगा। हम ए की कॉन्सेंट्रेशन को वाई एक्सिस पर रख सकते हैं और हम वक्त या टाइम को एक्स एक्सिस पर रख सकते हैं। ये एक एक्सपोनेंशियल डिके की सूरत में मौजूद है। तो यहाँ मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि ये कैसा दिखाई देता है, नीचे एक एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ बनाया है। आइए अपने ग्राफ पर इस नुक्ते के बारे में सोचते हैं। तो ये पॉइंट तब होगा जब टाइम 0 या 0 के बराबर है। तो जब टाइम 0 है तो इधर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? आप यहाँ टाइम की वैल्यू लिख देंगे, जो कि बराबर है 0 के। लिहाजा आपकी इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन बराबर होगी ये ए और ये E0 के, इसके E0 यकीनन ए के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। हमारी इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन वाज़े तौर पर इस पॉइंट पर है, टाइम 0 के बराबर है। ये हमारी इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाला पॉइंट है। और जैसे जैसे टाइम लामहदूदियत या इन्फिनिटी के करीब आता है, जैसे जैसे वक्त इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो वैसे वैसे ए की कॉन्सेंट्रेशन 0 होती जाती है। तो जैसे जैसे आप यहाँ इस तरफ जाएंगे, जाहिर है कि ए की कॉन्सेंट्रेशन 0 तक पहुंच जाएगी। तो ये एक एक्सपोनेंशियल डिके ग्राफ का आइडिया या ख्याल है। चलो अब हाफ लाइफ के बारे में सोचते हैं। ये वो वक्त या टाइम होता है जो कि किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इसकी इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन के निस्फ या आधे हो जाने के लिए दरकार होता है। लिहाजा अगर ये इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन है, अगर ये यहाँ इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसकी आधी तादाद के रिएक्ट कर जाने के बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? हम अपनी इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन की जगह ये लिख देंगे, और फिर हाफ लाइफ की इलामत या सिंबल ये टी हाफ होता है। तो टी हाफ को हम यहाँ टाइम की जगह लिख देंगे। लिहाजा जब टाइम हाफ लाइफ के बराबर होता है तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपकी इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन की आधी या हाफ होगी। तो आए इनके वैल्यूज लिखकर हाफ लाइफ की वैल्यू निकालते हैं। तो बाएं जाने में हमारे पास इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन है ये ओवर 2। फिर ये बराबर होगा ए की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन ज़रबे ई माइनस के टी के, और फिर ये हाफ लाइफ होगी, इसलिए हम यहाँ टी हाफ लिख देंगे। अब हमें सिर्फ टी हाफ निकालना है। हम पहले या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालेंगे। यहाँ पर फौरी तौर पर ये ए की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास हाफ बराबर है इस ई, जिसकी पावर है माइनस के टी हाफ के। अब हमें यहाँ इस ई से छुटकारा हासिल करना है। यहाँ हम दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं। लिहाजा लॉग हाफ बराबर होगा लॉग ई माइनस के हाफ टी लॉग के। इससे ये ई यहाँ से हट जाएगा। अब हमारे पास हाफ का लॉग बराबर है नेगेटिव हाफ के टी के। हमें सिर्फ टी हाफ निकालना है, चूंकि हाफ लाइफ टी हाफ है। तो टी हाफ बराबर होगी मनफी लॉग हाफ ओवर के। तो 0.5 का लॉग नेगेटिव 0.693 के बराबर है। हमारे पास ये 0.5 नेगेटिव में मौजूद है, लिहाजा हमें फिर हाफ लाइफ की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो अब हाफ लाइफ बराबर होगी 0.693 ओवर के रेट कांस्टेंट है। तो ये है पहले या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की इक्वेशन।
अब चलिए इस बारे में सोचते हैं कि अगर के कांस्टेंट है तो जाहिर है कि 0.693 भी एक कांस्टेंट है और इस तरह हाफ लाइफ भी एक कांस्टेंट होगी। दरअसल पहले या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इस ए की इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन से आज़ाद या इंडिपेंडेंट है, लिहाजा आपको हमेशा यही हाफ लाइफ मिलेगी। चलें इसे अब एक और मिसाल के तौर पर सोचते हैं। यहाँ अपने ग्राफ पर वापस चलते हैं और हाफ लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो फर्ज करें कि हम कुछ इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू कर रहे हैं। मैं यहाँ रंग तब्दील कर देती हूँ ताकि हम इस बारे में सोच सकें। मैं यहाँ 8 नुक्तों से इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन जाहिर कर रही हूँ। तो फर्ज करें कि हमारे पास यहाँ शुरुआत में 8 पार्टिकल्स मौजूद है। जाहिर है कि ये एक नज़रियाती या थियोरेटिकल रिएक्शन है, लिहाजा हम इस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक हमारा रिएक्टर आधा इस्तेमाल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम अपना आधा रिएक्टेंट खो चुके हैं। जाहिर है कि फिर यहाँ हमारे पास 4 ज़रात या पार्टिकल्स रह जाएंगे। तो ये हमारे ग्राफ पर कहाँ होगा? ये पॉइंट यहाँ पर इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन है, ये यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम इसकी आधी कॉन्सेंट्रेशन पर जाएंगे। तो ये हमारे ग्राफ पर यहाँ होगा। तो हम यहाँ जाएंगे और हमें फिर यहाँ ये पॉइंट मिलेगा। फिर हम इसे नीचे अपने एक्स एक्सिस पर बनाएंगे। चले अब कुछ टाइम बनाते हैं। फर्ज करें कि ये 10 सेकेंड है, फिर ये 20, 30 और ये 40 सेकेंड। तो हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आधी कॉन्सेंट्रेशन तक आने तक 10 सेकेंड का वक्त लगा। तो पहली हाफ लाइफ 10 सेकेंड की है, तो ये टी हाफ बराबर है 10 सेकेंड के। फिर फर्ज करें कि अब हमारे पास यहाँ 4 पार्टिकल्स हैं। अब इसमें से आधे को रिएक्शन में अमल में लाने के लिए कितना वक्त लगेगा? लिहाजा जब इसमें से आधे पार्टिकल्स रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारे पास पीछे फिर 2 पार्टिकल्स रह जाएंगे। हमारे ग्राफ पर आए देखते हैं, देखें हमारे ग्राफ पर ये यहाँ होगा, ये पॉइंट इसका आधा होगा, लिहाजा हम यहाँ पर जाएंगे और इस पॉइंट पर फिर हम ये नीचे बनाएंगे। अब अपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को आधा करने में कितना वक्त लगा? एक बार फिर यहाँ 10 सेकेंड ही लगे, तो इस बार भी यहाँ 10 सेकेंड होंगे। तो ये हाफ लाइफ 10 सेकेंड है। हम इसे दोबारा भी यही कर सकते हैं। हम यहाँ अपना निस्फ रिएक्टेंट दोबारा खो देंगे, फिर हम अपने ग्राफ पर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पर देखेंगे। अब 2 पार्टिकल से 1 पार्टिकल तक जाने में कितना वक्त लगेगा? एक बार फिर इसमें भी 10 सेकेंड ही लगेंगे, लिहाजा हाफ लाइफ एक बार फिर 10 सेकेंड है। इससे ये बात जाहिर होती है कि हाफ लाइफ इब्तदाई कॉन्सेंट्रेशन से आज़ाद या इंडिपेंडेंट है, लिहाजा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 8 पार्टिकल से शुरू करें या 4 से या 2 से, इसकी हाफ लाइफ हमेशा 10 सेकेंड ही होगी। खैर, तो इस तरह ये पहले ऑर्डर के रिएक्शन की हाफ लाइफ का पूरा कॉन्सेप्ट है।